खोलो खोलो हृदय की गांठ, बात कछु मन की कहो। खोलो खोलो हृदय की गांठ, बात कछु मन की कहो। मैया यवनो वेद छिपावो, मन की बात हमें बतलाओ। मैं धरूं चरण में माथ, बात कछु दिल की कहो। अब तो तिरियो धन मेरा भैया, जाने पार करी मेरी नैया। तुम हो अर्जुन की मात, बात कछु दिल की कहो। और जो अंत में बोले करण, मां आज तलक ना सकल दिखाई, मतलब लेके यहाँ तू आई। मैया अब काय को वेद छिपाते, हाथ कछु दिल की कहो। खोलो खोलो हृदय की गांठ, बात कछु दिल की कहो। महाराज जब बार बार कहा तो मैया कुंती बोली, लाला जो परशुराम जी के दिए हुए 5 बाण हैं वो तू मुझे दे दे। करण बोले आवाई ना ठिकाने पे, पहले ही बताए देती, हमें तो पता है मैया तुम मौत को सामान लेवे को आई हो। ले जा मैया, लेकिन दूजे मत सोचे कि कर्ण युद्ध करेवे को ना आवे। लेके मैया कुंती चली कृष्ण से कहा कि देखो कान्हा, मैंने आपका काम किया है, लेकिन आपसे निवेदन है मेरे कर्ण को कुछ मत होने देना। भगवान बोले हाँ हाँ बिल्कुल, कुछ नहीं होने दूंगा। अब मैं पहले ही बता चुकी हूं कि कन्हैया ने पूरे महाभारत में राजनीति की है। बोले कुछ नहीं होने दूंगा, चिंता ना करो। यहाँ कर्ण के पास में वज्र शक्ति है जो कुंडल और कवच के बदले में इंद्र ने दी थी, वो वज्र शक्ति रखी है। कृष्ण बोले अर्जुन कहाँ तैयार होके चले? बोले युद्ध करने। कृष्ण ने हाथ पकड़ा, अर्जुन अभी नहीं जाओगे। क्यों? अभी कर्ण के पास में वज्र शक्ति है और वज्र शक्ति का प्रहार जिस पे हुआ वो मारा जाएगा। फिर कौन जाएगा? बोले एक वीर है। कौन है? भीम का बेटा है घटोत्कच, उसे भेजो। महाराज भीम का बेटा घटोत्कच जब चला है, जिधर को घुसता है ना उधर मैदान साफ कर देता है। आखिर वो भीम का बेटा यहां सबको परास्त करने लगा। सब परास्त हो रहे। जवाब दियो।
कर्ण ने इसका क्या किया जाए? दुर्योधन बोले करना क्या है, एक काम करो, जो वज्र शक्ति रखी है उसका प्रहार करो, वज्र शक्ति का प्रहार करो। बोले वज्र शक्ति का प्रहार अगर हो गया तो अर्जुन बच जावेंगे। दुर्योधन बोले अर्जुन तो लड़वे को तब आवेंगे जब जो भीम को बेटा हमें तुम्हें छोड़ दिए। अर्जुन को नंबरू तब आवे जब जी हमें तुम्हें छोड़ देवे। फिर क्या करे? वज्र शक्ति का प्रहार हुआ और जैसे ही दादा वज्र शक्ति का प्रहार हुआ, भीम का बेटा घटोत्कच उस रणभूमि में मारा गया। बेटा मरो, अब बाप को कौन संभाले? दुशासन को उठाया, जंघा को तोड़ा, महाराज घूसे जमाए हैं छाती पे बैठ गया, बार बार प्रहार कर रहा है घूसों का, सांस नहीं लेने दी है दुशासन को। और भरी सभा में वहां कुरुक्षेत्र में दुशासन को भीम ने परास्त कर दिया। अब जब दुशासन मरे तो दुर्योधन की निगाह भैया पे पहुंची, विचार किया भीम बड़े क्रोध में है, अब नहीं छोड़ेगा, तो वहां से दुर्योधन रण छोड़ के भागे। अब आप सोचिए, दुर्योधन रण छोड़ के भागा लेकिन कर्ण बराबरी पे खड़ा है। मित्रता अगर सीखनी है तो कर्ण से सीखो, मित्रता अगर सीखनी है तो कर्ण से सीखो, जो मित्र के गलत होते भी मित्र का साथ दे रहा है। वो जानता है कि मेरा मित्र गलत है लेकिन फिर भी साथ दे रहा है और कह रहा है कि मरते दम तक अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ूंगा, जिसका नमक खाया उसकी जिंदगी भर बचाऊंगा। ये कर्ण है। और यहां कर्ण सामने खड़े हैं, देखा है कि दुर्योधन भी पीठ फेर के भाग रहे। एक बात बताऊं दादा, ये जब अर्जुन और कर्ण आमने सामने आए तो अर्जुन जब बाण चलाते थे तो कर्ण का रथ 3.5 कदम पीछे हट जाता था, और जब कर्ण बाण चलाते तो अर्जुन का कर्ण बाण चलाते तो अर्जुन का रथ 3.5 कदम पीछे हटता, और अर्जुन बाण चलाते तो कर्ण का रथ 7 कदम पीछे हटता, 7 कदम। लेकिन दिक्कत ये है कि जब कर्ण को रथ 7 कदम पीछे हटे तो कृष्ण मायूस हो जाते, मतलब उदास हो जाते, और जैसे ही अर्जुन को रथ 3.5 कदम हट रहा, कृष्ण ताली बजा के कर्ण की बड़ाई कर रहे, वारे कर्ण तूने तो आनंद कर दिया, वारे कर्ण तेरे जैसा वीर नहीं देखा। अर्जुन बोले तुम हमारी साइड हो या कर्ण की साइड में हो? है हमारा तो पीछे है रहो और तुम हंस रहे हो। अरे ये भी तो देखो कि मैं उसके रथ को पीछे 7 कदम हटा रहा हूं और वो सिर्फ 3.5 कदम हटा रहा है। भगवान बोले अर्जुन थोड़ी सी शर्म करो, थोड़ी सी। क्यों? ये तो चलो अकेला है, तब 7 कदम हट रहा, और हम तो पूरी दुनिया को बोझ लेके तुम्हारे रथ पे बैठे और ऊपर हनुमान जी बैठे, फिर जब पीछे हटाए रहो तो जैसे बड़ो बलवान दुनिया में दूसरो नहीं है। और हे अर्जुन, अगर मैं रथ पे न होता तो ना तो तुम्हारा पता चलतो ना रथ को पता चलतो। बोलिए गोविंद भगवान की। सोच लो ये कितना बड़ा वीर होगा, मेरे होते हुए रथ पर ये रथ पीछे हटा रहा है। अब एक काम करो, बोले क्या? आप बाण चला। बोले क्या कर रहे हैं आप? नाथ आपने सिखाया है कि निहत्ते पे बाण नहीं चलाना, और आप कह रहे हैं कि बाण चलाओ, कान्हा जी बात आजमाए रही। कृष्ण बोले तू हमें सिखाएगा कि किस पे चलाना बाण किस पे नहीं? क्यों? बोले मैंने ये भी बताया है कि कुल में अगर कपूत पैदा हो जाए तो उसे मारने में देरी नहीं करनी है। पूत, सपूत और कपूत। पूत वो है जो बाप जायदाद रख के जाए, उसको अच्छे से संजोए, अच्छे से रखे। जब ये कहा कि ब्रह्म बोलने की जरूरत नहीं है, अब ब्रह्म बोले ही दियो है तो एक काम करो आप हमसे कुछ मांग लो। जब ये कहा कि मांग लो तो कुंती जवाब दे रही कृष्ण आप सबसे पहले मेरे बड़े बेटे को कुछ दे दो। धर्मराज बोले कि अगर देना चाहते हो तो एक चीज दे दो। कौन सी? मेरे धर्म में कभी कमी ना आए। दूसरी बात,
भीम ने कहा कि मेरे बल में कभी कमी ना आए। तीसरी बात, अर्जुन ने 7 सेवा मांगी, नकुल सहदेव ने सेवा मांगी। अब नंबर आओ द्रौपदी को, तो द्रौपदी ने जवाब दियो कि भैया एक निवेदन है आपके, आपने अब तक मेरी लाज बचाई है, आगे भी मेरी लाज बचाते रहना। भगवान की एक बहन है जिसका नाम है सुभद्रा। जवाब दिया क्या चाहिए बहना? तो बहन बोली भैया आपके पद रूपी चरण कमलों मेरा मन रूपी भमरा विलुप्त हो जाए, बस मैं इतना चाहती हूं। भगवान बोले तथास्तु। सबने वरदान मांगे। अब नंबर आयो बुआ कुंती को। बुआ से भगवान बोले क्या चाहिए बुआ? तो बुआ जवाब दे रही, कान्हा अगर देना चाहते हो तो आप हमें एक चीज दे दो। क्या? हमें आप दुख दे दो। क्या मांगा? दुख।